हाय एवरीवन। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं आयुष डिपार्टमेंट में। तो चलिए सीधे अपन उस नोटिस को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं। जो भी न्यूज़ आपको देखनी है वो CGPSC की साइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसी के थ्रू ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसी के थ्रू होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। नोटिस में आपको लिखा हुआ दिखेगा अभी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। विज्ञापन, जिला आयुर्वेद अधिकारी चिकित्सा शिक्षा आयुष, सीधी भर्ती है। तो मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब से है? 15/5/2023 मध्याह्न 12 बजे से। मतलब कि 15 मई को दोपहर के बाद से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और दिनांक 3/6/2023 रात्रि 12 बजे तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो कुछ क्या क्या चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण सूचना जल्दी जल्दी अपन समझ लेते हैं। विज्ञापित आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आजकल वही हो गया, ऑनलाइन वाला ही, ऑफलाइन वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। तो अभी एग्जाम होना है कि नहीं होना वो सब भी डिटेल अभी क्लियर नहीं है, उसको अपन बाद में समझेंगे। परीक्षा के लिए कब से फॉर्म भरा रहा है? तो 15 मई से लेकर 3 जून तक का फॉर्म भराएगा। www.psc.cg.gov.in ये साइट है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, मतलब 3 जून के बाद 4/6/2023 अपराह्न 12 बजे से, 4 जून के 12 बजे से लेकर 5/6, मतलब 2 दिन का समय आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट अगर कुछ गलती कर जाते हैं तो उसको सुधारने के लिए दिया गया है। उक्त त्रुटि सुधारण निःशुल्क रहेगा। इस दौरान कोई फीस नहीं लगेगी आपको सुधारने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य 6 जून 12 बजे से लेकर 7 जून तक, मतलब 2 दिन और एक्सटेंड आगे कर दिए, पर इस दौरान आपको सशुल्क मतलब कुछ फीस ली जाएगी। सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 5 रुपये लिया जाएगा, ठीक है, और एक बार ये काम होगा। आगे अपन देखते हैं मेन जो चीज़ें हैं वो अपन देखेंगे कि जिला आयुर्वेद अधिकारी के पोस्ट रिक्त पद हैं। अनारक्षित की 2, अजजा की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1। अनारक्षित मतलब UR में 2 सीट हैं और अजजा मतलब ST कैटेगरी में 1 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 सीट है। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या ये। वेतन मैट्रिक्स जो नॉर्मली लोग जानना चाहते हैं, लेवल 13 का है। टोटल 4 पोस्ट हैं। उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक, ये जो लिखा है कि अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी। मतलब वही जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोग को पता होगा जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा था उसकी के अधीन होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। मतलब इन फ्यूचर ये पोस्ट के जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे थोड़े हो सकते हैं अगर कुछ हुआ तो। परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 4 है। संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट और अपन देख लेते हैं। राजपत्रित प्रथम श्रेणी का ये पोस्ट होगा, वेतन लेवल 13 का है। अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या कही गई हैं? तो शैक्षणिक योग्यता में क्या बोला गया है? भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में स्नातक उपाधि इंटर्नशिप सहित, तो BA में आपको होना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित किसी आयुर्वेद मंडल में पंजीकृत और रजिस्ट्रेशन बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर अनुभव, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिला आयुर्वेद अधिकारी का पोस्ट है, तो उसमें बोल रहे हैं कि शासकीय संस्था में चिकित्सा अधिकारी के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव, या फिर सहायक संचालक फार्मेसी के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। परिवीक्षावधि प्रोबेशन पीरियड होगा 3 वर्ष का। सशुल्क मतलब सशुल्क बोलता हूँ, 100% वेतन आपको इस दौरान दिया जाएगा। बाकी और इसमें कुछ खास बातें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं। निर्धारित आयु सीमा थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिख गया, वो कॉपी पेस्ट चलता है सर, इसलिए ऐसा लिखा है बात, तो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा अभी। बाकी इसमें कुछ और खास बताने लायक बातें नहीं। जो भी कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन मिलते हैं, एज रिलैक्सेशन, वो सब चीज़ें इसमें एप्लीकेबल ही रहेंगी। फॉर्म भरने का जो दिनांक है वो बस ध्यान रखिएगा आपको। अगर आप पहले से कहीं जॉब में हैं, जैसे आप अभी गवर्नमेंट वाले होंगे, सर्विस में होंगे, तो आपको फॉर्म भरना होगा जिला आयुर्वेद अधिकारी का। तो आपको अपने उस गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो ऊपर लेवल के अधिकारी, उनसे आपको NOC रिक्वायर्ड रहेगी, वो ध्यान रखिएगा। OBC वालों को अपना एक नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो भी प्रोसेसेस होंगे वो आपको धीरे से आगे पता चल जाएगा, इसमें कुछ और ख़ास बात नहीं। हाँ,
फॉर्म ऑनलाइन आवेदन का शुल्क लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो फॉर्म का फी फ्री रहेगा। जो आउट ऑफ स्टेट है उनको कुछ फीस होगा, 400 रुपये जो कहा गया है, ठीक है। इसके पश्चात और कुछ खास बात यहाँ पे फिलहाल तो मुझे नहीं दिखलाई पड़ रही है। सीट्स कम है तो मुझे लगता है इंटरव्यू बेसिस पे ही ये होने वाला है। साथ में और दूसरी पोस्ट जो आई है वो अपन अब देख लेते हैं। पहला यही था, जिला आयुर्वेद अधिकारी के 4 पोस्ट निकले हुए हैं। अब देख लेते हैं कि क्या पोस्ट निकला हुआ है। तो व्याख्याता चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर सीधी भर्ती है, तो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो सेम 15 मई से स्टार्ट होगा, 3 जून तक हो सकेगा। और इसमें कोई भी खास डिफ्रेंशिएशन नहीं, बस पोस्ट अपने को देखना है किस किस के लिए निकला हुआ है। तो व्याख्याता द्रव्य गुण, व्याख्याता काय चिकित्सा, व्याख्याता रोग निदान, विकृति विज्ञान, तीनों में ओबीसी कैटेगरी में सीट निकली हुई है। ओबीसी में एक सीट निकली हुई है, एक। वेतन मैट्रिक्स लेवल 19 ए की सैलरी इसमें होगी। वो कितना है उसको भी अपन थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। फिर इसमें भी वो लिख दिया है कि जो भी आरक्षण वाला मुद्दा है उसके तहत ही ये भर्ती की जाएगी, जिसमें समयानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या लिखा है? शैक्षणिक अर्हता, तो जैसे जो जिस सब्जेक्ट का लिखा है तो डायरेक्ट उस सब्जेक्ट का आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए। जैसे द्रव्य गुण हो गया, रोग निदान हो गया, काय चिकित्सा हो गया, बस मेन तो यही है। और रजिस्ट्रेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी सब के लिए बाकी और कोई खास भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। सेवा श्रेणी राजपत्रित 2nd लेवल मतलब क्लास 2 ऑफिसर्स इसमें बनते हैं अपन। लेवल 19 ए की सैलरी 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये इसमें है। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि इसमें भी होगी और उस दौरान 100% आपको सैलरी मिलती रहेगी। बाकी जो भी चीज़ें आप साइट में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बस इतना ही था कि अभी वैकेंसीज निकलनी चालू हो गई। जैसे ये आरक्षण वाला मुद्दा थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है तो वैकेंसीज लगातार आ रही हैं। तो फिलहाल ये वैकेंसीज उन लोगों के लिए जो मतलब जो पीजी कर चुके हैं उनके लिए ये वाली वैकेंसी हो गई। उसके अलावा जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब्स में है उन लोगों के लिए जिला आयुर्वेद अधिकारी वाली वैकेंसी होगी। तो फिलहाल ये 2 ही खास बातें थी जो मुझे आपको बतलानी थी। इसके अलावा कुछ भी और ख़ास चीज़ मुझे यहाँ पे दिखलाई नहीं पड़ रही है। और कोई भी नया अपडेट जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।